अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्टाला जर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर के लिए ये महीना मार्च जो 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज सरतान मिजाजन आबी है, मालिक सयारा इसका कमर है यानी कि मून। निज़ाम शमसी में कमर जो है सबसे तेज़ रफ्तार सितारा है। ये 12 बुरुज को एक महीने में पूरा दौरा मुकम्मल करता है और सैद सितारा भी है। इसको रुजत नहीं होती, लेकिन कभी सैद होता है तो कभी नहस होता है। लेकिन इसको 2 मरतबा साल में गिरहन लगता है, कभी सैद होता है तो कभी नहस होता है। तो नाजरीन, इस वक्त बुर्ज सरतान के जायचे में इस वक्त कमर जो है बुर्ज जदी में बैठा है। जदी में ये ज़यीफ़ होता है, कमज़ोर होता है, यानी कि परेशान कुन होता है। लेकिन इसका आमदनी का सितारा जो है वो इस वक्त नॉर्मल बैठा है। ना ज़्यादा बता रहा है ना कम बता रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। ना ही साद है और ना ही नास है। और चौथे खाने को देखें तो वो कारोबार का है, घरेलू हालात का है। और ऐसे समझो कि सनतें हों, बिजनेस हो, तिजारत हो, ज़राअत हो, जो भी कारोबार हो, तो उसमें उसका सितारा मालिक जो है वो इस वक्त 8वें खाने में बैठा है। तो कारोबार भी मायूस कुन रहेगा, घरेलू हालात परेशान कुन बता रहा है। और बीमारी, खौफ, कर्जे की वजह से भी परेशानी हो सकती है। लेकिन 13 मार्च को कमर जो है शरफ में आएगा। ये 10-12 दिन वैसे भी थोड़े से मुश्किलात और परेशान कुन हैं, लेकिन 13 के बाद जो है कमर भी शरफ में आ जाएगा। तो वो कौन से खाने में होगा? 11वें खाने में। तो दोस्तों से उम्मीदें भी पूरी होंगी, आपकी देरीना ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। 11 मार्च को अतार्द भी फरह में आएगा, यानी कि सद बैठेगा। तो ये तीसरे खाने का भी मालिक है और 12वें खाने का भी मालिक है। तो इसका मतलब है कि कारोबार, तिजारत, पैसा, दौलत, घरेलू हालात से भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अजीज़ों, रिश्तेदारों से भी, बहन भाइयों से भी फ़ायदे मिलेंगे और खुशी मिलेगी। अंदरूनी सफ़र, कारोबार के लिहाज से अंदरूनी सफ़र भी आपका कामयाब रहेगा। अगर 5वें खाने को देखें तो 5वां खाना जो है ये थोड़ा सा परेशान कुन बता रहा है, क्योंकि इसका मालिक मरीख जो है वो अभी उसमें लेट है, अभी वो हबूत में बैठा है। तो बच्चों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। कुछ हादसा भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी भी हो सकती है, कुछ पैसे का ज़ियान भी हो सकता है। अगर जुआ या सट्टेबाजी में कोई हजरात शौक़ रखता है तो वो बिल्कुल ना करें, परहेज़ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। 21 मार्च को वैसे भी शम्स जो है वो शरफ के खाने में आएगा, वो आपका 10वां खाना होगा। तो उसमें शान, शौकत, इज़्ज़त, शोहरत में भी इजाफा होगा। अगर ओहदा है तो उसमें भी प्रमोशन होगा। वैसे भी आपको एजाज़ात, अलकाब मिलेंगे और बड़ी इज़्ज़त और मर्तबे में इजाफा होगा। बड़ी कामयाबियाँ मिलने का इम्कान है, हर तरफ से आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कमर के शरफ याफ्ता होने से ये सारे मामलात जो हैं, दूसरे सितारों की सपोर्ट जो है वो भी कमर के शरफ में होने की वजह से सारी खुशियाँ आपको, फ़ायदे मिलेंगे, दोस्तों से भी फ़ायदा होगा, जायज़ ख्वाहिशात भी आपकी पूरी होंगी। लेकिन सिर्फ 5वें खाने का थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर बैठा है इसलिए। और एक ज़रूरी बात दूसरी ये मैं बताता चलूँ कि चांद ग्रहण जो है ये 25 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 2:30 बजे तक ये रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तान में देखा नहीं जा सकेगा। ये आपके चौथे
हाउस में यानी कि चौथे खाने में ये ग्रहण होगा। लेकिन ये कमर का अपना हाउस है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे अगर निज़ाम शमसी में जो हम सुनते आ रहे हैं, तो अगर माह रमज़ान में चांद ग्रहण हो तो 40 दिन तक गम परेशानी पहुंचने का अंदेशा होता है। बादल भी ज़्यादा बरसेंगे और बिजली भी ज़्यादा कड़केगी, जिसकी वजह से खौफ पैदा होगा। इसके लिए सदकात खैरात करें तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।